रघुवंश के 13वें सर्ग में आज हम श्लोक संख्या 23, 24 और 25 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व श्लोक संख्या 22 में हमने पढ़ा कि राम आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि जो असुरों राक्षसों के भय से जो वन जनशून्य हो गए थे, तपस्वी जन वहाँ आकर के पुनः अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। अब इस श्लोक में जो श्लोक संख्या 23 है, ये इस प्रकार है। इस श्लोक में राम सीता को वह स्थान दिखाते हैं आकाश मार्ग से ही, जहाँ पर उन्होंने सीता को खोजते समय उनका एक नुपुर पाया था। सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकम् ऊर्व्याम् अदृश्यत त्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखाद इव बद्धमौनम्। इसका अन्वय देखिए। सा स्थली एषा, सैषा स्थली, सा एषा स्थली या सा स्थली एषा, ऐसे करेंगे इसे। यत्र त्वां विचिन्वता मया त्वच्चरणारविन्द विश्लेष दुःखात् इव बद्धमौनम् ऊर्व्याम् भ्रष्टम् एकं नूपुरम् अदृश्यत। बहुत ही सरल इसका अर्थ है। सा स्थली एषा, यह वही स्थान है, यह वही जगह है। यत्र त्वां विचिन्वता, जहाँ पर तुमको ढूंढते हुए, मया मेरे द्वारा, त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात् इव बद्धमौनम्, तुम्हारे चरण कमलों के, त्वच्चरणारविंद तुम्हारा जो चरण कमल है उसके विश्लेष यानी वियोग से, वियोग के दुख से मानो बद्ध मौन, मौन धारण किए हुए चुपचाप जो है, ऐसी स्थिति में जो चुप बैठा हो, मौन होकर बैठा हो। ऊर्व्याम, पृथ्वी पर, भ्रष्टम गिरा हुआ, भ्रष्टम गिरा हुआ, एकम नूपुरम अदृश्यत, एक नूपुर देखा। यहाँ कहा कि जो तुम्हारे चरण कमल के वियोग से दुखहीन, दुख से मौन, वाणीहीन सा। तात्पर्य ये है कि जो नूपुर जब अपनी पायल में रहता है और जब पैर गति करता है तब वो बजता है, लेकिन जब वो पैर से निकल गया तो वह बजेगा नहीं। इसकी यहाँ कवि ने इस रूप में कल्पना की है कि त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात् इव बद्ध मौनम, मानो तुम्हें तुम्हारे चरण कमल के वियोग से दुखी होने के कारण जो जिसने मौन धारण कर लिया हो, जो वाणी विहीन हो गया हो, ये इसका अर्थ है। तो ये वही स्थान है, आकाश मार्ग से बता रहे हैं, जहाँ पर मैंने तुम्हारा एक नूपुर देखा तुमको ढूंढते हुए, और वह जो नूपुर है मानो तुम्हारे चरण कमलों के विश्लेष के, वियोग के दुख से मौन हो गया था, बद्ध मौनम, मौन को धारण कर लिया था। इसका व्याकरण सम्मत टिप्पणियाँ देखिए। यत्र, ये जो है यत्र, ये सर्वनाम है। विचिन्वताम, खोजते हुए। वीची क्षत्रि विचिन्वन, तेन विचिन्वता, अन्विष्यता अर्थात खोजते हुए। भ्रष्टम, गिरा हुआ। पतितम, भ्रंश धातु में त प्रत्यय लगा तो भ्रष्टम बना। नूपुरम, नूपुर जो है वही घुंघरू है, उसके लिए आया है। मंजीरो नूपुरो स्त्रियाम, मंजीर नूपुर दोनों ही, और ये पुल्लिंग के शब्द हैं संस्कृत में, ये ध्यान रखने वाली बात है। त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात्, तुम्हारे चरण कमल के वियोग के का दुख। चरण एव अरविंदम, चरणारविंदम, कर्मधारय समास है यहाँ पे। तव चरणारविंदम, त्वच्चरणारविंदम, षष्ठी तत्पुरुष है। तेन यानी तृतीया लग जाएगी तो बनेगा त्वच्चरणारविंदेन।
यो विश्लेषः त्वच्चरणारविंद विश्लेषः। फिर तृतीया लगेगी तो बनेगा तत्त्वच्चरणारविंद विश्लेषेण। तो यत् दुःखम त्वत्तस्मात् त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुःखात् त्वत्पाद पद्म वियोग क्लेशात्। ये इसका समस्त पद है कि तुम्हारे चरण कमलों के विश्लेष के दुख के कारण। बद्ध मौनम, बद्ध मौनम का अर्थ हुआ शांत। मुने भावम, भावः मौनम, मुनि में अण लगेगा तो बनेगा मौन। बद्धम मौनम येन, बद्ध मौनम, जिसने मौन को अंगीकार कर लिया हो, बद्ध मौनम का अर्थ है। अदृश्यत, दिखाई पड़ा, दृश्य और लंग लकार है। और यहाँ पर अलंकारों की दृष्टि से देखें तो रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों ही हैं कि मानो तुम्हारे चरणों के दुख से जो बद्धमूल हो गया है, ऐसा ये अर्थ है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और कुछ लोग यहाँ रूपक भी मानते हैं। अब श्लोक संख्या 24 देखिए। त्वं राक्षसा भीरु यतोपनीता त्वं मार्गमेता कृपया लता में आदर्शयन् वक्तुम् अशक्नुवन्त्यः शाखाभिः आवर्जित पल्लवाभिः। ये लताओं का वर्णन करते हुए राम सीता से कहते हैं, हे भीरु, अन्वय देखिए इसका, त्वं रक्षसा यतः अपनीता तं मार्गं वक्तुम् अशक्नुवन्त्यः एता लताः आवर्जित पल्लवाभिः शाखाभिः कृपया मे अदर्शयन्। अर्थात हे भीरु, हे भीरु, हे भयशीले, त्वं रक्षसा, जब तुम राक्षस के द्वारा, रावण के द्वारा, यतः अपनीता, जिस मार्ग से ले जाई जा रही थी, तम मार्गम वक्तुम, उस मार्ग को बोलने में असमर्थ, अशक्नुवन्त्यः यानी कि असमर्थ, एता लता, ये जो लताएं हैं, आवर्जित पल्लवाभिः, जिनके पल्लव नीचे की ओर झुके हुए थे, शाखाएं झुकी हुई थीं, वे कृपया में अदर्शयन, उन्होंने मुझे कृपा करके सूचित किया। किससे? शाखाओं के पल्लवों को झुकाकर उन्होंने सूचित किया। अभिप्राय यह है कि ये लताएं यद्यपि बोल नहीं सकती थीं, जो वन की लताएं हैं, और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, उस समय ये अपनी हस्त चेष्टा, जो इनकी शाखाएं थीं, उनके द्वारा, जो पल्लव युक्त शाखाएं थीं, उनके द्वारा इन्होंने मार्ग को सूचित किया कि तुम किस तरफ गई हो, किस ओर गई हो। सीता यानी तुम्हें रावण जो है हर करके किस ओर ले गया है। यहाँ कवि का तात्पर्य ये है कि सीता का जो हरण हुआ था तो प्रकृति भी उससे विचलित थी और राम की सहायता करना चाहती थी। पुनः इस श्लोक के अर्थ को देखिए। हे भीरु, हे भयशीले, त्वं रक्षसा यतः अपनीता, तुम जब राक्षस रावण के द्वारा जिस मार्ग से अपनीत हुई, अपहृत हुई, ले जाई गई, तम मार्गम वक्तुम, उस मार्ग को कहने के लिए, अशक्नुवन्त्यः, अशक्त होने वाली ये जो लताएं हैं, अशक्त होने पर भी ये लताएं, एता लताः, ये जो लताएं हैं, आवर्जित पल्लवा भी, और शाखा भी, ऐसी शाखाओं से जिनके पल्लव झुके हैं, मैं अदर्शयन कृपया, मुझ पर दया करके, कृपा करके इन्होंने मुझे अदर्शयन मार्ग दिखाया कि इस ओर सीता को राक्षस हर के ले गया है। अब इसका टिप्पणियाँ देख लीजिए। भीरु जो है, भीरु का अर्थ है भेतुम शीलम अस्या, जो कि उस भय के लिए यहाँ पर आया। और जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं राम, वहाँ पर सीता का पुनः भयभीत होना स्वाभाविक है, इसलिए ये विशेषण राम ने यहाँ पर लिया है। यह भय वह है जो हरण के समय सीता ने अनुभव किया था।
यतः यतः येन मार्गेण, जिस मार्ग से। फिर कहा अपनीता, अपनीता अप उपसर्ग, नी धातु, त प्रत्यय और टा प्रत्यय, इससे बना अपनीता, जिसका अर्थ है हरण की गई, ले जाई गई। कृपया दयावश, हेतु में तृतीया है यहाँ पर, मैं मुझको। अशक्नुवंती, शक्नुवंती इति, और यहाँ पर शक और क्षत्रि है, शक्नुवंत्यः बना। न शक्नुवंत्यः, अशक्नुवंत्यः, नए तत्पुरुष समास है। अशक्नुवंत्यः में असमर्थ जो हैं। फिर कहा अर्जित, आवर्जित पल्लवाभि, अर्थात जिन्होंने अपनी पत्तियों को झुका दिया था। आ वृज और णिच प्रत्यय है वृज धातु में, त प्रत्यय है, इससे बना आवर्जित। आवर्जिताः पल्लवाः याभिः ताभिः, नमित पल्लवाभिः, शाखाभिः अर्थात शाखाओं के द्वारा। अदर्शयन बताया, दृश्य में णिच लगा और लंग बहुवचन में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में राम की सहायता प्रकृति भी कर रही है, क्योंकि प्रकृति भी इस जो राक्षस द्वारा की गई इस घटना से बड़ी विचलित है, और स्वयं सीता भूमिपुत्री थी, इसलिए प्रकृति उसके साथ सखीवत रहती थी। इसलिए प्रकृति का जो विचलन है, उसका जो व्याकुलता है यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है, और किस प्रकार उस व्याकुल प्रकृति ने राम की सहायता की, ये राम ने यहाँ पर इस श्लोक में बताया है। इस श्लोक में यद्यपि उत्प्रेक्षा वाच्य नहीं है, फिर भी वह गम्य है। लताओं की झुके हुए पत्तों वाली शाखाएं स्वयं हिल रही हैं, किंतु कवि की दृष्टि में मानो वे भुजाओं से राम को रास्ता दिखा रही हैं। ये भाव बड़ा ही मनमोहक है, सुंदर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम प्रकृति का चित्रण देखते हैं कि प्रकृति की जो संवेदनाएं हैं, प्रकृति का जो मानव के साथ एकीकरण है, वो इस श्लोक में बहुत सुंदर रीति से कवि ने उपस्थापित किया है, और इस दृष्टि से यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 25। मृग्यश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन् मां व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्या मुत्पक्षराजीनि विलोचनानि। अन्वय देखिए इसका। मृग्यः च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षाः उत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः तव अगतिज्ञं माम समबोधयन्। कि वही बात है कि प्रकृति किस तरह से राम की सहायता कर रही है। तो श्लोक संख्या 24 में जैसे कि आपने देखा कि लताओं ने इंगितों द्वारा, अपनी शाखाओं के इंगितों द्वारा बताया राम को कि सीता इस दिशा में गई है, इसी प्रकार से इस श्लोक में भी हिरणियों ने सीता को राक्षस किस दिशा में ले गया, ये बताने में राम की सहायता की है। तो मृग्य च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा, मृगियों ने भी दर्भांकुर जो कुश के अंकुर हैं, उनकी निर्व्यपेक्षा, उनकी ओर उपेक्षा दिखाई, उनको न खाते हुए, उनमें न लगते हुए। उत्पक्ष्म राजीनी, जिनकी पलकें ऊपर की ओर उठे हुए थे, उनकी आँखों की पलकें, आँखों की पलकों को ऊपर की ओर उठा के फिर कहा दक्षिणस्याम दिशि, दक्षिण दिशा की ओर व्यापारयन्त्यः, व्यापार किया, यानी उनको दक्षिण दिशा की ओर फेर करके तव अगतिज्ञं, तुम्हारे गति के संबंध में, जिसमें मैं बिल्कुल भी मुझे जानकारी नहीं थी, तुम्हारी जो गति अर्थात जिस ओर तुम गई हो
उस संबंध में माम समबोधयन, मुझे बताया कि रावण तुम्हें इस मार्ग की ओर ले गया है। यहाँ पर भी मृगियों ने किस तरह से सहायता की राम की, यही बताया है। उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया, कुश के अंकुरों का जो भक्षण कर रही थी उसकी उपेक्षा करते हुए उन्होंने आँखों को, पलकों को ऊपर की ओर उठाया, क्योंकि वे बोल नहीं सकती थी, और उन्होंने उठा करके दक्षिण दिशा की ओर फेर करके उन आँखों को और मुझे तुम्हारी गति के विषय में बताया, जिसके विषय में मैं अनभिज्ञ था। फिर से देख लीजिए श्लोक को। मृग्यः च, और जो मृगियाँ हैं उन्होंने दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा, जो दर्भ के अंकुर, कुश के अंकुर हैं, उनकी ओर उपेक्षा करके उत्पक्ष्म राजिनी, अपनी पलकों को, पक्ष्म पलकें उनको उठाकर, विलोचनानी, और नेत्रों को दक्षिणस्याम दिशि व्यापारयन्तः, दक्षिण दिशा में उनको घुमाते हुए, उनका व्यापार करते हुए, अर्थात उनको दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए, तव अगतिज्ञम, तुम्हारे बारे में जो मैं अगतिज्ञ था, दिशा विहीन था, नहीं जानता था, माम समबोधयन, मुझे उन्होंने बताया। तो इस प्रकार इस श्लोक में भी प्रकृति के द्वारा मनुष्य की किस प्रकार से सहायता की गई है, यह श्लोक में बताया गया है। प्रकृति और मनुष्य का एक तादात्म्य संबंध यहाँ हमें दिखाई देता है। उनका जो भावात्मक संबंध है, आपस में परस्पर सहयोगात्मक संबंध है, वो इस श्लोक में दिखाया गया है। और जैसे कि यहाँ पर एक च शब्द का प्रयोग हुआ है, मृग्यः च, ये पीछे के संदर्भ को यहाँ पर जोड़ा गया है इससे, क्योंकि पीछे लताओं ने जिस तरह से इंगितों से बताया था, वही यहाँ पर कहा कि जैसे लताओं ने बताया वैसे ही हिरणियों ने भी बताया। तो लताओं और हिरणियों ने मार्ग बताया, यह इस च शब्द का अर्थ है। और के अर्थ में कि लताओं तथा हिरणियों ने रामचंद्र जी को वह मार्ग बताया जिससे रावण सीता को हर कर ले गया था। और कवि ने मृग्यः का प्रयोग किया है, न कि मृग का, क्योंकि मृगी स्त्री होने के नाते सीता के साथ विशेष सहानुभूति रखती थी और उनका हृदय अत्यंत भावुक था और जल्दी ही द्रवीभूत होता था। इस कारण से मृग्यः का प्रयोग किया है। दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा, कुशों के अंकुरों को खाना बंद करके, ये अर्थ है इसका। वी अप ईक्ष आ ताप स्त्रीत्व विवक्षा में, यानी वी उपसर्ग है, फिर अप उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, आ है और टाप है। तो निर्गता व्यपेक्षा आभ्यः इति निर्व्यपेक्षा। दर्भानाम अंकुराः दर्भांकुराः, दर्भांकुरेषु निर्व्यपेक्षा, दर्भांकुर निर्व्यपेक्षाः। कुश प्ररोह भक्षण निस्पृहा, यानी कुश के अंकुरों को खाने में जिसने उपेक्षा दिखाकर और पहले राम का काम करने की प्राथमिकता रखी, इस अर्थ में ये है दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा, कि कुश को खाना छोड़ करके और सर्वप्रथम राम के काम को किया कि सीता किस ओर गई है, यह बताया। अगनी, जानता हुआ, अगति जानता हुआ, जानाति इति ज्ञः, गतेः ज्ञ गतिज्ञः, न गतिज्ञः अगतिज्ञः। तुम कहाँ हो, इस ओर नहीं, इस तरह से नहीं जानता। गत्य अनभिज्ञः, अर्थात सीता के विषय में न जानने वाला, यानी कि राम। व्यापारयन्तः, व्यापारयन्तः यानी उस ओर इंगित करते हुए। वी आ प्री णिच क्षत्रि और नीश, वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, प्री धातु है, फिर णिच प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय और नीश प्रत्यय यहाँ पर है, और फिर बहुवचन में व्यापारयन्त। ये है कि आँखों का जो व्यापार है मृगियों के, उसके विषय में है कि आँखों से उन्होंने किस प्रकार इंगित किया राम को सीता की दिशा का, ये व्यापारयन्तः द्वारा सूचित हुआ है। उत्पक्ष्म राजिनी,
पक्ष्मणां राजयः पक्ष्मराजयः उद्गताः पक्ष्मराजयः येषां ते तानि उत्पक्ष्मराजीनि उन्नेत्र लोम पंक्तिनि। कहा कि जो आँखों की जो पलकें हैं उनको उठाने के लिए यहाँ पर कहा कि किस तरह से उन्होंने पलकों को ऊपर की ओर उठाया, ये यहाँ पर कहा है। विलोचनानि आँखें, विलोच्यते एभि इति विलोचनानि, वि उपसर्ग, लोच धातु ल्युट प्रत्यय, नेत्राणि नेत्रों के लिए है ये। समबोधयन, सम बुध णिच और लंग लकार। तो इस प्रकार से इस तीनों ही श्लोकों में राम का सीता को जो ढूंढने का प्रसंग है उसका वर्णन हम देखते हैं। श्लोक संख्या 24 में उस नुपुर के विषय में बताया है। ये वो स्थली है जहाँ पर तुम्हारा नुपुर मुझे मिला था, जो कि तुम्हारे चरणों के वियोग से मौन पड़ा था। दूसरा श्लोक जो 24वां है उसमें जब मैं ढूंढ रहा था तुम्हें, तब इन लताओं ने मेरी सहायता की थी। इसकी शाखाओं के झुके हुए पत्तों वाली शाखाओं का जो इशारा था, इंगित था, उसके द्वारा इन्होंने मुझे मार्ग बताया था। 25वां श्लोक जो है वो भी इसी तरह का है कि मृगियों ने अपना खाना छोड़ करके पहले मुझे उस गति के विषय में, उस दिशा के विषय में बताया जिस दिशा में वह राक्षस रावण तुमको लेकर के गया था, अपने नेत्रों के इशारों से बताया। तो ये श्लोक जो हैं मनुष्य का और प्रकृति का जो एक साहचर्य संबंध है, परस्पर एक भावनात्मक संबंध है, पारस्परिक संवेदना है, उसको अभिव्यक्त करता है। ये श्लोक इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें तैयार कर लें। असाइनमेंट या क्विज़ मिले तो लिख करके दिखाएं। धन्यवाद।